हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए, आज की क्लास में हमने जो प्रश्न लिया है वो है 2 की घात 250, 3 की घात 200, 4 की घात 150 और 5 की घात 100 में सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए या फिर सबसे छोटी संख्या। तो देखो, आप लोगों को यहाँ दो नोट पॉइंट दिख रहे हैं। ये बहुत काफी महत्वपूर्ण है और ऐसा प्रश्न काफी कंपटीशन में पूछा भी जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि घातों का मासा लेते हैं। सबसे पहले जो घात है उसका मासा लेंगे, फिर मासा को आधार की मुख्य घात बनाते हैं। तो हम सबसे पहले घातों का मासा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें सबके फैक्टर करने हैं। यहाँ हम 250 के कर लेंगे, यहाँ हम 200 के अलग कर लेंगे, यहाँ 150 के कर लेंगे और यहाँ 100 के कर लेंगे। पूरा बेसिक से समझाएंगे हम। 2 से करेंगे तो यहाँ 125 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 55 25, फिर 5 से काटेंगे 55 25 और 5 एकम 5। यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ 100 आएगा, फिर 2 का आधा 50, फिर 50 का आधा 25, फिर 55 25 और 5 एकम 5। यहाँ 2 से काटेंगे तो 75 आएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ आएगा तुम्हारा 3 दूनी 6, एक बची 7 और 3 5 15। 5 से काटेंगे 55 25, 5 से काटेंगे 5 एकम 5। यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 50, यहाँ आएगा 25, फिर 55 25, फिर 5 एकम 5। इस तरीके से जो हमने फैक्टर कर लिए हैं मासा लेने के लिए। तो हम देखो मासा भी यहाँ समझा देते हैं। जैसे 250 है तो इसके फैक्टर आए हैं 2 5 5 5। 200 है, इसके फैक्टर आए हैं 2 2 2 और 5 गुणे 5। 150 है, इसके फैक्टर आए हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। और 100 है, इसके जो फैक्टर आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो हम जब भी HCF या मासा निकालते हैं तो मासा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सभी में कॉमन हो। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ, तो ये चीज कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ 2, अब ऊपर वाले में कोई 2 है नहीं, 5 है, तो यहाँ देखो 1 2 5 यहाँ भी है, 2 5 यहाँ भी है, 2 5 यहाँ भी है, 2 5 यहाँ भी है। तो ये 5 2 बार क्या आ जाएगा कॉमन, तो 55 25 दूनी 50। इसका जो मासा आया है वो 50 आया है। ठीक है, तो पहला पार्ट मेरा हो गया कि हम घातों का सबसे पहले क्या लेंगे, मासा। तो मासा लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद हम मासा को आधार की मुख्य घात बनाते हैं। जो हमें घातें यहाँ दी गई हैं, ध्यान से देखना, 250 में भी 50 का भाग करेंगे, 200 में भी 50 का भाग करेंगे, 150 में भी 50 का भाग करेंगे और 100 में भी 50 का भाग करेंगे। तो 50 दूनी 100, यहाँ हमें पता है कि 3 बार कट जाएगा, 50 दिया 150, और यहाँ कट जाएगा 4 बार, और ये कट जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 5 बार। तो हमारा जो आया है आंसर वो आया है 5 4 3 2। तो ये हमारी घात बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेंगे। जैसे यहाँ 2 की घात 50 है ना, तो इसको हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे, 2 की घात 5 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 50। वो सभी में रहेगा ये 50, क्योंकि हमें पता है कि घात में घात का गुणा होता है। 50 में 5 का गुणा करेंगे तो 250 आएगा, कॉमा लगाएंगे। अब हम 3 को लिखेंगे, इसकी 3 की घात 4 यहां से लेना, तो 3 की घात 4, इसकी घात भी 50, तभी तो होगा 5 चौको 20 200। अब 4 को लिखेंगे, 4 की घात 3, फिर उसकी घात 50, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे 5 की घात 2, यहां से 5 की घात 2 और उसकी घात भी कितनी है 50 है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने घात कैसी होगी, सभी की समान होगी। जब घात समान है तो नीचे देखो, 2 की घात 5 का मतलब हो गया 32, 3 की घात 4 का मतलब कितना हो गया, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81, और 4 का क्यों मतलब 4 चौको 16 चौको 64, और 5 का इसके तो 55 25। तो यहाँ सबसे बड़ी जो संख्या है वो 81 है। कितनी है 81। 81 कौन सी संख्या है, ये दूसरे नंबर की। और यहाँ से दूसरे नंबर को हम देखेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3 की घात 200। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या है वो आंसर है हमारा 3 की घात 200। और कहा जाए सबसे छोटी,
तो यहाँ से देखो सबसे छोटी संख्या 25 है जो कि हमारी लास्ट है, तो यहाँ 5 की घात 100 अगर छोटी भी पूछी जाएगी, छोटी संख्या वो हमारी हो जाएगी 5 की घात 100। अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। जय हिंद।